दोस्तों, क्या आपको भी बार बार चोट चपेट और एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर कि आपका कहीं ना कहीं ब्लड कट लग जाता है और आपका ब्लड निकलने लगता है, या आपको बार बार ब्लड का इन्फेक्शन हो रहा है, आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े और मानसिक तनाव रह रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी अष्टदोष अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में मैं आपको अमृत की बूंदों कीवर्ड दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका शुभ अंक लेकर आई हूँ, और साथ में ही अगर आपको बार बार चोट चपेट लग रही है, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, आपको एक्सीडेंट बार बार हो जाता है आपका, और कहीं ना कहीं आपको चोट में ब्लड निकलने लगता है, ये सब अशुभ मंगल के कारण है। और आप जानिए कि अशुभ मंगल से आपको परेशानी हो रही है, तो इसको कैसे हम शुभ कर सकते हैं। अमृत की बूंद और कीवर्ड मेरे 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को मैं तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेके 90 वर्ष तक के बच्चों से लेके स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को भी आप खत्म कर सकते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है और ना ही कुछ आपका धन खर्च होता है। ये फ्री के उपाय जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं। ना आपसे कोई लंबी लंबी चौड़ी पूजाएं कराई जाती हैं, ना आपसे और कोई विधि कराई जाती है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिन्हें आप कभी भी सुबह नहाने के तुरंत बाद करेंगे तो आपको पूरे दिन इनकी शुभता मिलती रहेगी। आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, प्रतिदिन उन उपायों के द्वारा उनमें संतुलन आने लगता है, वो संतुलित होने लगते हैं और आपको उनसे सुफल मिलने लगते हैं। पीड़ित ग्रहों की पीड़ाएँ शांत होती हैं, कमज़ोर ग्रहों में बल आता है, और जो शुभ ग्रह हैं उनकी शुभता और बढ़ने लगती है। क्योंकि हमारा समस्त जीवन इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हमारे जीवन में हर समय किसी न किसी ग्रह की महादशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्मांतर ये दशाएं चलती रहती, उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन गुजरता है। जब हमारी अक्षय ग्रहों की दशाएं यानी कि हमारी 5, 9 और 11 इन ग्रहों की दशाएं चलती हैं, तब हमें जीवन में बहुत शुभ फल मिलने लगते हैं और थोड़े प्रयासों के साथ ही हमें बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। लेकिन जब हमारी 3, 6, 8, 12 की दशाएं चलती हैं, तब हमारा हर कार्य रुक रुक के अटक अटक के संपन्न होता है या फिर होता ही नहीं है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए जो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग इनको कर लें, क्योंकि हम जीवन में वैसे भी इतनी कठिनाइयाँ झेल रहे होते हैं। तब इन 1-1 मिनट के प्रयोगों से हम शुभता प्राप्त कर सकते हैं। 1 सितंबर 2020 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:10 से 8:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2-3 चम्मच कच्चा दूध लेना है। नहाने से पहले अपने पूरे शरीर पर, अपने चेहरे इत्यादि पर इस दूध को मल लें। उसके बाद फिर आप शुद्ध पानी से स्नान कर लें। प्रयोग पूरा हुआ। इसके साथ ही क्योंकि सोमवार है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तब आप शिवलिंग पर 2 चम्मच दूध, सादा जल और साबुत चावल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो यही प्रक्रिया आपको मंदिर में भी दोहरानी है, क्योंकि सोमवार भोलेनाथ का अति प्रिय दिन है। भोलेनाथ पर दूध अर्पित करने से चंद्रमा मजबूत होता है और साबुत चावल चढ़ाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। आज का कीवर्ड है यानी जादुई अक्षर है नवल वाला ना। इस ना शब्द को आप अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी रेड कलर के पेन से लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ नाली में ना बहाएं। आप इसे अपनी मदर टंग मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका ना ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं
तो आप मेरी YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ और लोगों को भी इन प्रयोग करने की प्रेरणा मिले। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय खर्च होता है ना धन खर्च होता है, आपके घर की वस्तुओं से। इसीलिए मेरा यही प्रयास है कि आपको इतने सरल और सुगम उपाय दे दूं, जिससे कि आपको अपने जीवन में इनसे शुभताएँ मिलें और आप इन प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन को सरल सुगम बना सकें। इसीलिए मैं आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बताती हूँ जो कि आपको बाज़ार से लानी पड़ जाए और या आपको उसको ख़रीदने में भी आपको असुविधा हो। इसीलिए मैं घर के किचन के सामान को के ही से आपको इन प्रयोगों को कराकर आपके ग्रहों को शुभता प्रदान करती हूँ। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8077506510। आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में अपने फैमिली के मेंबर्स और ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इस प्रयोगों से फ़ायदा मिल सके। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को वाइट कलर के पेपर पर 7 का अंक यानी 7 नंबर रेड कलर के पेन से लिखकर अगर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो वर्ष वर्ष ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। मंगल, जो कि हमारे पराक्रम का कारक है, जो कि रक्त का कारक है, जो कि ऊर्जा का कारक है, जब ये मंगल हमारी कुंडली में बिगड़ने लगता है तब ये हमें बार बार चोट चपेट कराता है, हमारे एक्सीडेंट करा देता है। और ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि हमारे शरीर से खून बह जाता है, या इस तरह के कट लगते हैं कि बहुत सारा खून एकदम से बहने लगता है। रक्त विकार बार बार होने लगती हैं, यानी कि रक्त संबंधी समस्याएं हमें बार बार होने लगती हैं। घर में भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होने लगता है, आस पड़ोस से झगड़ा होने लगता है और हमारा मन चिड़चिड़ा और अशांत रहने लगता है। अगर आप भी इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं तब आप मंगलवार के दिन एक रेड कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक कपूर की टिक्की रख लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच दही, एक छोटी इत्र की गुलाब की इत्र की शीशी उसमें रखकर उसको गांठ लगा दीजिए। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उल्टा घुमाना है आपको। इसको घुमाकर आप ले जाइए और कहीं भी वीरान जगह में गड्ढा खोदकर इसको दबा आइए। ये प्रयोग आपको सूर्यास्त से पहले करना है। आपके एक बार इस प्रयोग को करने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपको मंगल की शुभता प्राप्त होने लगी है और आपकी परेशानियों में कमी आने लगी है। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इनको लाइक कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते चले जाएं और लोगों में शेयर करते चलें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ।